हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के चैप्टर 3 मिलिंग मशीन के आपको नेक्स्ट क्लासेस में कुछ टॉपिक आपको मिले थे। आज का टॉपिक है यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की कटर्स होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे जितने भी प्रकार की मशीनें होती हैं उनमें कौन कौन से कटर यूज़ करते हैं और ठीक है वहाँ पे किस प्रकार से कटर यूज़ किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, हम जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं मिलिंग कटर्स के नाम क्या होते हैं, यानी कहने का मतलब है जो मिलिंग कटर्स बताया गया वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और कटर कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे हैं मिलिंग कटर से विवरण निम्नलिखित आधारों पर किया गया है। अब देखेंगे यहाँ पे पहला टॉपिक क्या बोलता है आपका, तो कटर की बनावट के लक्षणों के आधार पर। पहला क्या आता है कि जो कटर किस प्रकार से बनाई गई है उनके जो लक्षण होते हैं उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला देखेंगे तो आपका जो पहला टॉपिक आता है यहाँ पे देखेंगे ठोस कटर और टिप्ड ठोस कटर और निविष्ट दांती कटर। यानी ठोस कटर में क्या होता है, जो इसका नोकें होती हैं यानी कटर की नोकें होती हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा मजबूत होती हैं और ज़्यादा मोटी बनाई जाती हैं। और वहीं पे जो टिप्ड ठोस कटर होती हैं वो ठोस कटर के निचले यानी कहने का मतलब है मीडियम साइज में बनाई जाती हैं उसका नोकें। और वहीं पे बात करें निविष्ट दांता कटर, तो निविष्ट दांता कटर में क्या होता है, एकदम पतले कांटे, मतलब कहने का मतलब है कि पतले सिरे पर एकदम 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 कहने का मतलब है कि एकदम विशेष प्रकार से बनाया जाए। यहाँ पे देखेंगे जैसा कि आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपके निविष्ट दांते कटर के अंतर्गत आते हैं। अब वहीं पे देखेंगे आपको दूसरा, तो ये भी आपको जो भी इतने दांते दिखाए गए हैं ये कौन कौन से किसके अंतर्गत आते हैं, तो निविष्ट दांते कटर के अंतर्गत आ जाते है, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पे आपको तीनों टॉपिक एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो कटर के दांतों के रिलीफ गुणों के आधार पर, मतलब जो उसका गुण है उनके आधार पर इसका कौन सा कटर कितने जगह पे यूज होगा, ठीक है, एक कटर यूज किया जा रहा है या फिर विभिन्न प्रकार के दांतों का प्रयोग किया जा रहा है, उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। तो पहला क्या बताता है, प्रोफाइल विमोचित कटर। प्रोफाइल विमोचित कटर में क्या होता है, इसका कहने का मतलब है कि जो इसके दांते होते हैं केवल एक ही यूज किए जाते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे आपको मशीन में दिखाई गई है ये आपकी मशीन है, ठीक है, और ये मशीन में कहाँ आपका टूल फंसा गया, तो आपका ये टूल केवल एक ही टूल है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जो इसकी नोकें हैं केवल एक ही है। तो वो कौन कौन से कह रहे हैं, मतलब कौन से कटर के अंतर्गत आते हैं, तो प्रोफाइल विमोचित कटर के अंतर्गत आ जाते हैं। अब वहीं पे आपका नेक्स्ट आता है फार्म विमोचित कटर। अब फार्म विमोचित कटर का मतलब क्या है, जैसे जानते हैं कि आप लोग जो धान काटने वाली मशीन होती है उनको देखे हैं, अब या फिर मिलिंग कटर्स या फिर कहने का मतलब जो सिलेंड्रिकल कटर होता है उनको देखें, तो उनमें जो नोकों की संख्या होती है बहुत ज़्यादा अधिक होती है, ठीक है। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपका फार्म विमोचित कटर के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पे आपको जो प्रोफाइल विमोचित कटर और नेक्स्ट आता है वहीं पे तो फार्म विमोचित कटर एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो नेक्स्ट जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं आगे आता है मशीन के कटर बांधने के आधार पर। अब जो किस प्रकार से कटर को बांधा जाता है उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट आता है आपका अरबर कटर। अब अरबर कटर क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को गाइस पता है कि अरबर कटर क्या होता है। अरबर कटर में क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन के माध्यम से जो जो यहाँ पे सारी दांतें यानी जो दांतें लगाए होते हैं आपका कुछ इस प्रकार कुछ एंगल टाइप में लगे होते हैं। जो इसका दांते का डिफरेंट मैंने मतलब देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से कुछ एंगल के जरिए वो जो उसके दांते लगाए जाते हैं कुछ एंगल पर उसके दांते फिक्स होते हैं, ठीक है। तो किसके अंतर्गत आते हैं, आपका आर्बर कटर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो सैंक कटर। अब सैंक कटर का मतलब क्या है, यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कुछ आपका रोटेशनल माध्यम से बना दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है जो सैंक कटर के माध्यम से क्या होता है आपका, तो कुछ रोटेशनल माध्यम से बना दिया जाता है। और इसका जो अर्बर कटर होते हैं यहाँ पे आरी देखे हैं,
आरी, आरी देखे हैं तो आपका अर्बर कटर के अंतर्गत आ जाता है, मतलब सीधे टाइप में होता है और वो कुछ एंगल पे घुमा दिया जाता है, ठीक है। और ये क्या आपका गोल टाइप में बना दिया जाता है, जो सैंक कटर होता है वो आपका गोल टाइप में बना दिया जाता है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है कि आपका ये कारखंड हो गया, अब कारखंड पे कुछ आपका ये रोटेशन करेगा, रोटेशन करेगा तो ये भी रोटेशन करेगा, तो ये क्या होता है आपका जाके यहाँ पे लड़ेगा और लड़ने के बाद यहाँ पे जो कारखंड ऑपरेशन करना है वो आपका कर लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो नेक्स्ट आता है आपका फेसिंग कटर। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे फेसिंग कटर। अब फेसिंग कटर का मतलब क्या है, आपका कुछ इस प्रकार से कारखंड यानी कहने का मतलब है समतल रूप से कारखंड रख दिया जाएगा और ऊपर से आपका टूल का यानी सहारा जाएगा, तो कहने का मतलब है आपका कुछ इस प्रकार से गुणनगत करेगा तभी तो आपका फेसिंग प्रकार से होगा। अब यहाँ पे जो मिलिंग कटर्स की नोकें होती हैं, ये क्या आपकी नोकें हो गई, ये नोकें नोकें नोकें, अब ये जब घुमाया जाएगा रोटेशन करेगा तो लेके जाके ये कारखंड पर क्या कर जाएगा, मतलब घूमेगा और घूमने के बाद ये फेसिंग करेगा। तो ये सब किसके अंतर आते हैं, तो आपके फेसिंग कटर के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पे आपको इतने टॉपिक समझ में होगा। अब नेक्स्ट बात करें तो कटर की घुमाव गति के आधार पर, अब वो जो कटर यूज की जा रही है वो किस दिशा में प्रयोग की जा रही है, मतलब किस एंगल पर वो घूम रही है या फिर किस हैंड से काम किया जा रहा है, उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। पहला देखेंगे तो दक्षिणा हस्त कटर और वहीं पे बाम हस्त कटर। अब यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहला टॉपिक आता है ये दक्षिणा हस्त कटर। ये आपका दाएं हाथ से पकड़ा गया है और इसका कुछ रोटेशन आपका कुछ इस प्रकार से घूमेगा, ठीक। अब वहीं पे बात करें तो ये बाएं हाथ यानी बाम हाथ से पकड़ा गया है, ठीक है। इसका रोटेशन आपका कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कहने का मतलब है कि जो आपका जो यहाँ पे उसका वर्गीकरण किया गया, जो कटर की घुमाव गति के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया, वो दो प्रकार के किया गया है। कौन कौन से, तो एक दक्षिणा हस्त कटर आ गया है और एक बाम हस्त कटर आ गया, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो कटर के दांतों के हेलकल के दिशा के आधार पर, उसकी दिशा जो कटर की दांतें हैं उसकी दिशा के आधार पर। अब यहाँ पे इसमें दोनों टॉपिक में कंफ्यूज होने की जरूरत है। कंफ्यूज कैसे होंगे, यहाँ पे जो कटर की घुमाव दिशा यानी कहने का मतलब कुछ किस प्रकार से वो रोटेशन हो रही है, कटर किस प्रकार से घुड़ागत कर रही है, और वहीं पे उसका जो कटर की दांतें जो दांता है वो किस प्रकार से घूर्णन कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसमें क्या है आपका जो हैंड से मतलब है कि हैंड किस प्रकार से पकड़ा जाएगा, यहाँ पे उसके आधार पर किया गया है। एक दक्षिणा होता है और एक बाम हस्त होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें पे कटर के दांते यानी कटर की हेलकल दिशा, कटर किस माध्यम से घूम रही है, इनके माध्यम से इसका वर्गीकरण किया गया। पहला आता है वहीं पे तो समांतर या सीधा दांता कटर, समांतर या सीधा दांता कटर। आरी देखे हैं तो आरी में क्या होता है आपका सीधा दांता कटर नहीं होता, कारखंड क्या होता है सीधे चीरते हुआ चला जाता है, तो आपका सीधा एवं समांतर या सीधा कटर के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट बात करें तो दक्षिणा हस्त हेलकल कटर, तो दक्षिणी के माध्यम से आपका दक्षिण टाइप में काटा जाता है तो वो दक्षिणा हस्त कटर के अंतर्गत आते हैं। और बाम हस्त होता है और एक प्रत्यावर्ती हेलकल दांता कटर, मतलब ये दोनों गुण होते हैं, दक्षिणा और बाम हस्त के दोनों गुण होते हैं किसमें आपका, तो प्रत्यावर्ती हेलकल कटर गियर्स के कटर के अंतर्गत, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पे आपको जो कटर के दांते हेलकल्स के दिशा के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है आपको एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करें तो कटर की उपयोगिता के आधार पर, अब इसका कटर की उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, तो आपका ये यहाँ पे देखेंगे ये आपका मुख्य रूप से दो प्रकार के वर्गीकरण किया गया है। वो कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कटर का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, तो एक विशिष्ट कटर के अंतर्गत और एक मानक कटर के अंतर्गत। अब यहाँ पे इसके अलग अलग पार्ट में किए गए, मतलब विशिष्ट कटर वाले के अंतर्गत आपको 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है और यहाँ पे मानक कटर के अंतर्गत आपको लगभग 12 प्रकार के वर्गीकरण किया गया। फर्स्ट देखेंगे आपका विशिष्ट कटर में कौन कौन से आते हैं, तो चूड़ी मिल, जो चूड़ियों के माध्यम से कटर बनाई जाती है, मतलब कहने का मतलब है चूड़ियों प्रकार का वर्गीकरण मतलब कटर यूज किया जाता है, तो आपका किसके अंतर आते हैं, तो चूड़ी मिल कटर के अंतर्गत। अब टैप के अंतर्गत वो क्या होता है आपका सीधा होता है मगर सिलेंड्रिकल कटर में होता है, मतलब गोल कारखंड पे ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें आपका रीमर कटर हो गया और स्लॉट ड्रिल कटर हो गया। ये आई होप कि यहाँ पे आप लोग को सभी टूल्स एकदम इजी ढंग से समझ में होगा और आई होप कि आप लोग देखे भी होंगे इन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। आपको एग्जाम में आ भी जाता है कि जो मिलिंग कटर्स का वर्गीकरण किया गया यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिंग कटर्स कितने प्रकार के होते हैं,
तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें को स्टेप बाय स्टेप याद करने की ज़रूरत है। अब इसका कुछ ना कुछ डिफिनीशन यानी विस्तार करने के लिए बोलेगा, तो विस्तार आपको इस प्रकार से करवा दिया जा रहा है, मतलब बताया भी जा रहा है। यहाँ पे विस्तार करने के लिए तो वैसे तो आता नहीं है, मगर आ भी जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो चूड़ी मील कटर में क्या होता है, जो आपका यहाँ पे जिसके मतलब कहने का मतलब है, जो चूड़ी मील कटर में होता है, जो चूड़ियों के माध्यम से, यानी कहने का मतलब है जो यहाँ पे सिलेंड्रिकल कटर देखे हैं, तो उनके माध्यम से जो कटर के यानी कहने का मतलब नोकें होती हैं, वो चूड़ियों के माध्यम से बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो मानक कटर का मानक कटर का वर्गीकरण कितने प्रकार के किया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, एक प्लेन मिलिंग कटर हो गया, फिर उसके बाद साइड एंड फेस कटर हो गया, फिर उसके बाद कोणीय कटर। अब कोणीय कटर में दो प्रकार के हो जाते हैं, वहां पे एकल कोणीय कटर और द्विकोणीय कटर। ठीक है, नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो कॉर्नर, गोलाकारी कटर, अवतल या उत्तल कटर, और गियर कटर, और टैप या रीमर नाली कटर, या फिर गियर हब कटर। ठीक है, यहाँ पे इतने प्रकार के यहाँ पे जो मानक कटर होते हैं, इतने प्रकार के दिखाए गए हैं। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको जितने भी टॉपिक बताए गए, यानी कहने का मतलब है जो आपका यहाँ पे मिलिंग कटर्स का के नाम कौन कौन से होते हैं, यानी मिलिंग कटर्स का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किया गया है, एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको सभी टॉपिक को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और इनका यूज़ किस प्रकार से होता है, और इनका बनावट किस प्रकार से होती है। आई होप कि आप लोग को इस वीडियो में जानकारी पूरी सही रूप से मिल गई होगी। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट की मैकेनिकल 5th सेमेस्टर की किसी भी सब्जेक्ट की अगर PDF चाहिए, तो आप लोग जल्द से जल्द कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक सब्जेक्ट का वहीं पे आपका जो मूल्य है, आपका 39 रुपीज़ रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम प्राइस रखा गया है, यानी बहुत ज़्यादा भी प्राइस नहीं है, क्योंकि आपको लेक्चर क्या है, आपका फ्री में दिया जा रहा है। बट आपको जो नोट्स है, नोट्स आपका 39 रुपीज़ में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या है, आप लोग पेमेंट करके अपना नोट्स वगैरह जाके प्रोवाइड कर लीजिए कि ठीक है, आपको पढ़ने में दिक्कत किसी प्रकार की ना होने वाली है। ठीक है, तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।